रिश्ते कभी विश्वास का प्रतीक होते हैं तो कभी विश्वासघात की वजह से खून की नदियां बहा देते हैं। कहते हैं जब मजाक और रंगीन मिजाजी की हदें टूटती हैं तो रिश्ते जहर बन जाते हैं। और यही हुआ महाराष्ट्र के नागपुर में। एक मासूम सा रिश्ता जीजा साली का कैसे हवस और लालच के चक्कर में खून खराबे में बदल गया। एक कारोबारी आलोक जिसकी जिंदगी आम थी लेकिन ख्वाहिशें कुछ और कहती थीं। उसकी दुकान, उसका बिजनेस और उसकी जिंदगी में एक किरदार की एंट्री होती है अमीषा, जिसकी मटकती चाल, मासूम मुस्कान और मजाकिया अंदाज। क्या पता था कि ये मासूम सी जिंदगी एक दिन 5 लोगों की मौत का कारण बनेगी। एक दिन दोपहर का वक्त था जब अमीषा आलोक की दुकान में दाखिल हुई। दाखिल होने के बाद इन दोनों में थोड़ी मजाक हुई, थोड़ी बातचीत हुई और थोड़ी बहुत छेड़खानी भी हुई। लेकिन आलोक की इन बातों में, इस छेड़खानी में कुछ और ही छुपा था। आलोक की बातों में सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि आग की पहली चिंगारी थी। लेकिन कहते हैं ना कि इस हवस की आग को रोकना मुश्किल है, और इस आग में कोई रुकावट आती है तो नतीजा सिर्फ तबाही होता है। और इस तबाही की कीमत चुकानी पड़ती है 5 मासूम जिंदगियों को। ये कहानी है प्यार, हवस और विश्वासघात के खून खराबे की। महाराष्ट्र के नागपुर में किस तरह से एक व्यक्ति ने एक मासूम से रिश्ते को कैसे कलंकित किया और विरोध होने पर कैसे उसने मौत का खेल खेला, जानेंगे आज की इस सच्ची घटना में। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश लोधी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के नागपुर की, जिसमें एक अंधेड़ उम्र का व्यक्ति एक गारमेंट की दुकान चलाता है और जिसका नाम आलोक माथुरकर होता है। और उसकी उम्र करीब 40 से 45 साल थी। और उसकी दुकान से करीब 10 मीटर की दूरी पर एक बोबड़े परिवार रहता था। बोबड़े परिवार से आलोक का गहरा रिश्ता था, क्योंकि वहां पर आलोक की ससुराल थी। इस परिवार में 3 लोग रहते थे, जिसमें 60 साल के ससुर देवीदास और 55 साल की सास लक्ष्मीबाई और करीब 22 साल की साली, जिसका नाम अमीषा था। देवीदास जो थे, वो एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। देवीदास की जो बड़ी बेटी थी, उसका नाम विजय था। उससे आलोक ने लव मैरिज करी थी। शादी से पहले अक्सर विजया आलोक की दुकान में आती थी और वहीं पर इन दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद इन दोनों में कब प्यार हो गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। और फिर इन दोनों की शादी हो गई और 2 बच्चे हो गए। एक बेटा था जिसका नाम साहिल था और एक बेटी थी जिसका नाम परी था। विजया की एक छोटी बहन थी जो विजय से करीब 10 साल छोटी थी। आलोक के पिता उपेंद्र माथुरकर सालों पहले रोजी रोटी के लिए नागपुर में आ गए थे। नागपुर में एक इलाका था पंचवली। इस इलाके में आलोक के पिता ने सिलाई का काम शुरू किया। आलोक उनका इकलौता बेटा था और आलोक का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। इस वजह से आलोक अपने पुश्तैनी काम में लग गया था। कपड़ों की सिलाई के अलावा उन्हें कपड़ों की अच्छी जानकारी थी। इस वजह से उन्होंने एक कपड़ों की दुकान खोल ली। इसके कारण उनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। आलोक का सुखी संपन्न परिवार था। आलोक के 2 बच्चे थे। बेटी परी 14 साल की थी और बेटा साहिल 11 साल का था। विजया जो थी, आलोक के साथ अच्छा खासा रिश्ता निभा रही थी, लेकिन आलोक एक रंगीन मिजाज का आदमी था। दूसरी लड़कियों पर नजरें रखना, उनसे मजाक करना उसकी आदत में शामिल होता है। इसी वजह से अपनी साली अमीषा को देखते ही आलोक के मन में तरह तरह के रोमांटिक सवाल उमड़ने लगते हैं। आलोक का जब भी मौका लगता, वो दुकान से ससुराल जाता, साली के साथ हंसी मजाक करता और समय बिताता। लेकिन ये बात आलोक की सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मौका पाकर आलोक अमीषा के घर पहुंचता है। वहां पर जाकर अमीषा को अकेला देखता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस समय तो अमीषा छूटकर भाग जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उसने आलोक के आगे हार मान ली और अपने आप को आलोक के हवाले कर दिया। इसके बाद इन दोनों में अवैध संबंधों की शुरुआत हुई और आलोक ने अमीषा से कहा कि इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। अमीषा भी इस रिश्ते की आदी हो गई और आलोक भी तरह तरह के मौके ढूंढने लगा जिससे वो अमीषा से नजदीकियां बढ़ा सके। साली की खूबसूरती और उसके साथ बिताए पलों की वजह से आलोक के दिमाग पर नशा सा छाने लगा।
दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए एक आदत बन चुका था, लेकिन वे दोनों इस रिश्ते को लंबे समय तक छुपा नहीं पाए। सबसे पहले आलोक की जो पत्नी होती है विजया, वो इन दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। और फिर विजया ने अपने पति को डांटा और अपनी बहन को काफी समझाया, लेकिन इन दोनों ने विजया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने रिश्ते को ऐसे ही चलाते रहे। कुछ समय बाद इस रिश्ते का पता अमीषा के माता पिता को चल जाता है और वो अपनी बेटी अमीषा को समझाते हैं और अपने दामाद में भी फटकार लगाते हैं। और बेटी की इस हरकत की वजह से माता पिता को एक बड़ा धक्का लगा और बेटी को समझाया अपनी रिश्तेदारी और समाज में बदनामी ना हो और बड़ी बेटी का घर बर्बाद ना हो। इस वजह से अमीषा के माता पिता अमीषा को अपनी कसम दे देते हैं। अमीषा को काफी समझाने बुझाने के बाद अमीषा में इतना बदलाव हुआ कि अमीषा ने आलोक से दूरियां बना ली। ये बात जनवरी 2021 की थी। सिर से लेकर पांव तक डूबे प्यार में आलोक को इसकी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जितना अमीषा के पास जाने की कोशिश करता और अमीषा उससे उतनी ही दूर जाती जा रही थी। इसी वजह से वो एक दिन मौका पाकर अपनी ससुराल जाता है और ससुराल जाकर वो चाहता है कि वो अमीषा से बात कर सके, लेकिन वहां पर अमीषा के माता पिता होते हैं। इस वजह से वो अमीषा से कुछ भी बातें नहीं कर पाता है। अमीषा के माता पिता ने सोचा कि बेटी और दामाद के रिश्ते में दरार न पड़ जाए, इस वजह से अमीषा की शादी किसी अच्छे परिवार में अच्छे लड़के से कर दी जाए। और जब ये बात आलोक को पता चली तो आलोक ने अपने मन ही मन में ठान लिया कि अमीषा अगर मेरी नहीं होगी तो वो किसी और की भी नहीं होने देगा। आलोक ने अमीषा को फोन पर तरह तरह की धमकियां देना शुरू कर दिया। अप्रैल 2021 में जब लॉकडाउन चल रहा था तब उसने हद ही कर दी। एक दिन मौका पाकर आलोक अपनी ससुराल गया और अमीषा से जबरदस्ती करने लगा, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले वहां पर अमीषा के माता पिता आ जाते हैं। इस बार अमीषा के माता पिता ने आलोक को डांटा फटकारा और उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला समझकर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और आलोक से माफीनामा लिखवाकर उसे थोड़ा बहुत धमकाकर छोड़ दिया। मामला थोड़ा शांत हो गया। आलोक के मन में गुस्से की आग बढ़ रही थी और बदले की आग में वो जलने लगा, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई और माफीनामे की वजह से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। इधर अमीषा के घर वालों को लग रहा था कि अब मामला शांत हो गया है, लेकिन उधर आलोक के मन में बदले की आग जल रही थी और उसने सोच लिया कि वो अब उन्हें सबक सिखाकर रहेगा। इस वजह से उसने एक खतरनाक योजना बना ली। मई के महीने में आलोक ने घर का घरेलू सामान मंगवाया और उस सामान के साथ उसने मटन काटने वाला एक लंबा सा चाकू भी मंगवा लिया। उसी चाकू को लेकर 23 जून को रात करीब 10 बजे आलोक अपनी ससुराल पहुंचा। घर में अमीषा अकेली थी। पिता जो थे देवीदास वो अपनी ड्यूटी पर गए थे। माता जो थी लक्ष्मीबाई वो पड़ोस में एक बच्चे के नामकरण संस्कार में गई थी। अमीषा अपने कमरे में बैठकर अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। अमीषा ने आलोक को अपने कमरे में देखा तो वो चौंक गई और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। आलोक ने अमीषा से पूछा कि तुम फोन पर किससे बात कर रही थी। अमीषा ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें इससे क्या करना, मैं किसी से भी बात करूं। और उसने कहा कि तुम्हारी वजह से सब घर वाले परेशान हैं, मैं तुमसे तंग आ गई हूं, क्योंकि किसी भी चीज की हद होती है, बेशर्मी की भी हद होती है। तुमने तो सारी हदें पार कर दी हैं। तुमने मुझे सबके सामने इतना जलील किया है। इतना सुनकर आलोक भड़क गया और उसने अमीषा को पकड़ लिया। अमीषा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उस कोशिश में वो नाकाम रही। आलोक ने अपने हाथ से अमीषा का मुंह बंद कर रखा था, जिसकी वजह से वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पाई। इतने में आलोक चाकू निकालता है और उस चाकू की मदद से अमीषा का गला रेत देता है। अमीषा जमीन पर गिर गई और खून में लथपथ होकर तड़प तड़प कर मर गई और आलोक वहां खड़ा देखता रहा। इतने में अमीषा की मां लक्ष्मीबाई आ गई। मां ने जब बेटी की ऐसी हालत देखी तो मां चिल्लाकर बोली, आलोक तुमने ये क्या कर दिया।
इतना सुनकर अमीषा की मां को आलोक पकड़ लेता है और गले पर चाकू लगा लेता है। गले पर चाकू फिराते हुए बोलता है, चिल्लाओ मत, पड़ोसी आ जाएंगे। इतना कहते हुए उसने लक्ष्मीबाई का गला रेत दिया और करीब आधे घंटे तक उस घर में रहा और फिर वो अपने घर लौट आया। घर आने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। सबसे पहले वो अपनी पत्नी विजया का गला उसी चाकू से काटता है और फिर अपने 11 साल के बेटे साहिल और अपनी 14 साल की बेटी परी की भी इसी तरीके से हत्या कर देता है। इतना सब कुछ करने के बाद आलोक पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। उसके बाद वो कमरे में जाता है। कमरे में जाकर पंखे को देखता है तो उसी पंखे पर फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। अगले दिन जब आलोक के घर का दरवाजा नहीं खुलता है तो आलोक के पड़ोसी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आज आलोक का घर क्यों नहीं खुला है, जबकि ये बंदा 8 बजे उठकर अपने काम में लग जाता था। इतना सोचने के बाद पड़ोसियों ने आलोक के घर की डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से ना कोई आवाज आई, ना ही दरवाजा खोलने कोई आया। तब जाकर पड़ोसियों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई और मकान में लगी पीछे एक खिड़की के पास गए और जब खिड़की खोली गई तो पड़ोसियों के होश उड़ गए, क्योंकि आलोक की लाश पंखे से लटक रही थी और कमरे में जमीन पर आलोक की पत्नी और उसके दोनों बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। इतना सब देखने के बाद पड़ोसियों ने इस घटना की खबर मकान मालिक और पुलिस को दी। इन हत्याओं की खबर सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। थाने में ड्यूटी कर रहे राज राठौर को इस हत्याकांड की डायरी बनाने का आदेश मिला और इसके बाद इस घटना की खबर पूरे शहर में फैल गई और पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल में जुट गई। जब पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर गई तो अंदर जाकर देखा कि जमीन पर 3 लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं और एक लाश पंखे से लटक रही थी। पंखे से जो लाश लटकी थी वो आलोक माथुरकर की थी और जमीन पर पड़ी 3 लाशों में से पहली लाश उसकी पत्नी विजया की थी और 2 बच्चों की थी, जिनमें से परी और साहिल थे। घटना स्थल की जांच करने के लिए थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ थे। पुलिस कमिश्नर, फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स भी मौके पर मौजूद थे। उसी समय उन्हें पास में ही दूसरी हत्याकांड की सूचना मिली। तभी थाना प्रभारी ने दूसरी टीम को उस घटना स्थल पर भेज दिया। दूसरा जो स्थान था वो आलोक की ससुराल थी, जहां पर उसकी सास लक्ष्मीबाई और साली अमीषा मरी पड़ी थी। दोनों घटनाओं में सभी की गर्दन चाकू से काटी गई थी। परिवार के मुखिया देवीराम ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई और कहा कि इन हत्याओं के पीछे मेरे दामाद आलोक का हाथ है। दोनों घटना स्थलों की जांच की गई। जांच करने के बाद लाशों का पंचनामा कराया गया। पंचनामा कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया और गवाह के तौर पर देवीराम से पूछताछ की गई। घटना वाली जगह पर एक मोबाइल मिला, जिससे अमीषा और आलोक के बीच के संबंधों का खुलासा हुआ। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के हिसाब से भी ये पता चला कि इन हत्याओं को आलोक ने ही अंजाम दिया था। साथियों, 2 परिवारों में से अगर कोई बचा तो सिर्फ आलोक के ससुर बचे थे, देवीराम। शायद इनकी उस दिन किस्मत अच्छी थी जो वो उस दिन अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन ऐसी किस्मत का उन्हें क्या करना जिस किस्मत में उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं रहा। दोस्तों, एक रंगीन मिजाज आदत से शुरू हुआ ये रिश्ता कैसे हवस और गुस्से के तूफान में जाकर तबाह हो गया। एक ही परिवार में 6 जिंदगियां खत्म हो गईं और दोनों परिवार उजड़ गए। ये घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों को लांघना और गलत रास्ते पर जाना और गुस्से में लिए फैसले कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। और एक बार हमें फिर समझा दिया कि हवस और क्रोध का अंत खून खराबे से ही होता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। साथियों, ये जानकारी हमने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से इकट्ठी करके आपको सुनाई है। साथियों, ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको ऐसी कहानी सुनने को मिल सके।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।